नमस्कार पटना और बिहार वासियों। श्री कृष्ण महोत्सव का कार्यक्रम इस बार हो रहा है पटना में। पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और ये श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, जो कि रावण वध का कार्यक्रम हर साल बहुत भव्य तरह से करती है गांधी मैदान के ग्राउंड में। मगर इस बार ये जो नया पहल किया गया है श्री कृष्ण महोत्सव का, ये आपके पटना में मिलर हाई स्कूल में मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में किया जाएगा, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा 5, 6, 7 सितंबर को। आपको इस कार्यक्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूं और आप सभी से चाहूँगा कि आप अपने भी आइए और अपने बच्चों को भी लाइए, ताकि वो इस धार्मिक प्रोग्राम से जुड़े। ये सिर्फ कोई आपको धर्म से इस तरह से जोड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो ये है कि हम लोग का मोटिव जो है कि हम लोग पटना को वृंदावन और मथुरा की तरह सजा देंगे और उस तरीके का माहौल आपके लिए बनाएंगे। जो इसमें 7 तारीख को दही हांडी का प्रोग्राम होगा, उसमें 12 टीम रहेगी। 12 टीम में से एक टीम हमारी कंपनी ने भी लिया है, आर्य हर्ष फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने भी, और उस टीम का नाम रहेगा देवकी नंदन दानापुर। तो उस टीम के सारे समर्थकों जो दानापुर से आएंगे और प्लस विभिन्न 12 टीमों में भी जो अलग अलग पटना के जगहों से, मुख्य जगहों से जो लोग आएंगे, उनका भी आप समर्थन करें और ज़रूर से इस कार्यक्रम में जुड़िए और सबको बुलावट करिए। धन्यवाद। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? श्री कृष्ण हम लोग मानते हैं, श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि श्री कृष्ण एक विचार हैं, एक महामानव है और एक योगी हैं, जिनके आधार पर हम लोग उनके जीवन से और हमारे बच्चे उनके जीवन से सब कुछ सीख सकते हैं। उस विचारधारा पे चलकर आदमी सफल बनता है और अपने जीवन में सफलतम ऊंचाई तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ऐसी विचारधारा है कि जो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, ईश्वर के रूप में भी, महामानव के रूप में भी, योगी के रूप में भी, हर तरह से बसे हुए हैं। पहली बार हमारी दशहरा कमेटी पटना में दही हांडी का प्रोग्राम आयोजन कर रही है, जो बहुत ही ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ उतना अच्छे से तरीके से मनाया नहीं जाता है। लेकिन हमारा प्रयास है, हमारी कमेटी का प्रयास है कि उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मनाएं। श्री कृष्ण के जीवन को हम लोग जितने अच्छे तरह से प्रस्तुत कर सके कि जन जन तक हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा लेकर योग्य बने, सक्षम बने। इसलिए हम सारे पटना वासियों से आह्वान करते हैं, अपनी कमेटी की ओर से हम लोग आह्वान करते हैं कि हर पुरुष तो आए ही, सारी महिलाएं और अपने बच्चों को भी लेकर के आएँ और सारे आयोजन में अपना एक होता है कंट्रीब्यूशन भी दें और उस आयोजन को सफल भी बनाएं और अपने बच्चों को श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने के लिए, उन्हें योग्य बनाने के लिए, उन्हें सक्षम बनाने के लिए जहाँ तक हो उनके जीवन से प्रेरित होकर के अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार श्री दशहरा कमेटी की तरफ से इस बार बिहार में पहली बार हो रहा है। तो इसके लिए मैं देवकी नंदन टीम दानापुर की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्री कृष्ण अपने आप में एक भगवान नहीं थे, वो एक विचारधारा हैं जिनको हम लोग सब कोई मानते हैं। हमारी टीम देवकी नंदन जो है वो 40 से 50 लोगों की एक टीम रहेगी, जो सभी दही हांडी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को वहाँ लाएं और उनको एक अच्छी शिक्षा दें और इस प्रोग्राम से हर उम्र के लोग इस तरह से जुड़े कि पूरे बिहार में जब हम अगली बार इस चीज़ का आयोजन करें तो और भी लोग तन मन धन से इस प्रोग्राम से जुड़ें। हमारी टीम जो है देवकी नंदन, वो नंदन घी जो या कह सकते हैं कि आज के इसमें आर्य हर्ष फूड प्रोडक्ट्स द्वारिकाधीश घी के सौजन्य से हो रही है, जिसमें ये आर्य और ये हर्ष दोनों
इस टीम के कर्ता धर्ता सारे चीज़ रहे हैं। हमारा नंबर नीचे दिया जाएगा, अगर आपको इसके लिए कुछ भी पूछना होगा तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि आप सब इस प्रोग्राम से जुड़ें और आनंद लें। धन्यवाद। सर, आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? देखिए, हम कृष्ण के बारे में क्या कहना, वो तो हर मामले में एक तो प्रभु है ही हैं, और सच का ज्ञान जिसको कहते हैं वो पूरा उनसे मिला है हम लोगों को। जीवन में क्या क्या घटित होती है ये पूरी चीज़ उन्हीं से सीखी है, और जो उनके राह पर चले हैं वो कभी भी मार नहीं खाए हैं। उसी की जन्म की लीला कृष्ण के ऊपर जो है वो हम लोग 5 तारीख और 6 तारीख को करने जा रहे हैं मिलर हाई स्कूल में, जो एक पटना वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये पहली बार उनको देखने को मिलेगा। काफ़ी दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं उसको दिखलाने के लिए। पहला दिन जो है हम लोग 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। दूसरे दिन जो लीला है वो दोपहर 12 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक है। और 7 तारीख को बहुत शानदार उत्सव होने जा रहा है, वो दही हांडी का, जो महाराष्ट्र का सबसे फेमस त्यौहार कहलाता है। वो हांडी गुजरात का है और महाराष्ट्र का है, वो अपने पटना में देखने को मिलेगा। और इसको प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर, उसके लिए 12 स्पेशल टीम बनी है, जो लगभग पटना के जितने ही प्रमुख एरिया हैं उस सब जगह से एक टीम तैयार हो रही हैं। और उसके लिए प्रैक्टिस भी काफ़ी तैयारी जोर पर चल रहा है, जिसको देखने को आप लोगों को मिलेगा। और हम चाहेंगे कि पटना वासी जो भी हमारे मित्र लोग हैं या नवयुवक लोग हैं वो इससे जुड़े, इसको देखें, बहुत ही आनंद आएगा और उनके ऊपर आधारित बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो जीवन को प्रेरित करता है। हम लोग आभारी रहेंगे कि आप लोग वहाँ आए। धन्यवाद। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण भगवान को कैसे देखते हैं? श्री कृष्ण भगवान हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके मार्गदर्शन पे सारी दुनिया चलती है और मैं तो बहुत प्रभावित हूँ उनसे। उनके जीवन की जितनी लीलाएं रही हैं वो सब जीवन में कुछ सिखाती हैं और हमें अपने मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए हर समय वो प्रेरणा स्रोत रहती है। श्री कृष्ण भगवान से मन में है हमारे, और हमारा मन उनके प्रति हमेशा क्या कहूँ मैं, श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते ही अंदर से सारी रोंगटे खड़े हो जाती है। वो मतलब इतने प्रेरणादायक हैं, मार्गदर्शक हैं। उनकी बस उपासना करके ही हम जिंदगी में सब कुछ पा सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक गाना आया था राधे राधे, और उसके बाद से कृष्ण का जो महत्व हम सब ने अपने जीवन में देखा, उसके बाद से सारी दुनिया बदलती चली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होना आज के जीवन में वास्तविकता से परे है। जैसा कि हम लोग कहते हैं, कृष्ण बनना बहुत ही आसान है, क्योंकि उनमें सारी चीज़ थी। साम दाम दंड भेद, वो चाहते तो महाभारत का युद्ध एक दिन में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र ना उठाकर मर्यादा का भी परिचय दिया और अर्जुन का सारथी बनकर अपने जीवन के बारे में उन्होंने व्यतीत तौर पे बताया भी। तो मैं सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को यही अपील करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के मद्देनज़र उनके किए हुए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, उनके बताए हुए उद्देश्यों को पालन करते हुए उन्हीं के साथ मार्गदर्शन करते चलें। जय श्री कृष्ण। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखती हैं? सबसे पहले सभी कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये पटना में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कृष्ण ने एक सीख दी थी गीता में, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर तेरा कर्म सशक्त होगा तो फल आज न कल ज़रूर मिलेगी। और मैं यही संदेश उन्होंने जन जन तक पहुंचाया है, और इसी संदेश को लेकर ये कार्यक्रम भी हो रहा है, क्योंकि दशहरा कमेटी हमेशा से रावण वध और रामलीला और भरत मिलाप के अंत तक हमेशा सक्रिय रहा है। पहली बार श्री कृष्ण जी का ये दही हांडी समारोह हो रहा है, समारोह के तौर पर, क्योंकि मुंबई और कई शहरों में तो ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन पटना में इस चीज़ों के बारे में लोग गली नुक्कड़ों में बच्चे किया करते हैं, लेकिन इसकी भव्यता के साथ नहीं होती है। और इस भव्यता के साथ इसलिए हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी आ रहे हैं, और यहाँ के महामहिम गवर्नर साहब आ रहे हैं।
तो कार्यक्रम की भव्यता बहुत रहेगी। बस सादर आग्रह है पटना की जनता से कि मिलर स्कूल में 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में तीनों दिन होने वाला है लगातार। तो प्रातः दोपहर अपराह्न 12 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक एक लंबी बेला के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो आप आइए, इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लीजिए और श्री कृष्ण की जो सीखें हैं, जो कृष्ण ने सनातन धर्म को लोगों के बीच में रखा है, उन्होंने कहा है कि सामने अगर आपका दुश्मन भी है, अगर उसने अपराध किया है तो उसको वो क्षम्य नहीं है। यानी आप हमेशा संसार और समाज के बारे में सोचिए, ये मत सोचिए कि आज वही स्थिति है कि आज जो इतने बलात्कारी बढ़ गए हैं, अगर माता पिता ये सोचने लगे कि हाँ मेरे बच्चे ने गुनाह किया है, चाहे जिन्होंने भी अपराध किया है, उनके परिवार सबसे पहले उसको बचाने के लिए जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें बचाइए नहीं, बल्कि उनके अपराध को आगे लाइए ताकि जीवन में उनको सुधरने का मौका मिले, ना कि उनको फिर से ये मौका मिल जाए कि मैं तो बच सकता हूँ, मैं फिर से अपराध कर सकता हूँ। तो स्वागत और अभिनंदन के साथ पटना की जनता को मिलर हाई स्कूल में 5 तारीख को 5 सितंबर के साथ 7 सितंबर तक इस भव्यता का आप भी एक हिस्सा बने और श्री कृष्ण की इस लीला का आनंद उठाएं। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण जी को कैसे देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण तो हमारे भगवान जो हैं श्री राम जी की साथ ही साथ हमारे बहुत बड़े वो हर तरह से ईश्वर हैं और हम लोग उनकी बचपन से आराधना करते आए हैं। भगवान कृष्ण से सबसे बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि कठिनाइयों में रहकर भी कैसे हम अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख है जो हर आदमी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्मोत्सव दशहरा कमेटी ट्रस्ट 5 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर तक पटना के मिलर स्कूल के मैदान में आयोजित कर रही है। ये सर्वविदित है कि दशहरा कमेटी ट्रस्ट पिछले करीब 68 सालों से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध का सफलतापूर्वक संचालन करती रही है और बीच बीच में रामलीला का भी आयोजन होता रहा है। भरत मिलाप एक बहुत बड़ा आयोजन जो कि रावण वध के साथ साथ संपन्न होता रहा है। कमेटी ने इस बार पहली बार निर्णय लिया है कि हम लोग पटना के लोगों को, बिहार के लोगों को, उनकी संस्कृति की पहचान को बढ़ाने के लिए वो अपने आप के सनातन धर्म को समझें और भगवान को जानने का प्रयास करें और उसे शिक्षा प्रदान करें। तो कमेटी ने यह बहुत सुंदर निर्णय लिया कि 3 दिन की हम लोग कृष्ण महोत्सव मनाएंगे। पहले दिन हम लोग उनके जीवन पर आधारित कुछ कथाओं को सुनेंगे, इसके बाद भजन का कार्यक्रम है, कुछ और भी तरह तरह के फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और 7 तारीख को दही हांडी प्रतियोगिता की जाएगी जिसमें हमारा 12 टीमों का चयन किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे पटना वासी के लोग, बिहार के लोग इस पर तन मन धन से सेवा करेंगे और ये एक बहुत बड़ा सफल आयोजन होगा जिसको दशहरा कमेटी चाहेगी कि हर साल इसको बहुत और भी अच्छे तरीके से हम लोग करें। इसमें जनता का सहयोग अपेक्षित है। जितने भी युवा लोग, खास करके युवा लड़कियां हैं, युवा लड़के हैं, उनसे मेरी अपील रहेगी, मेरा अनुरोध रहेगा कि इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लें और भगवान श्री कृष्ण के जो विचार हैं, जो उनकी जीवनी है, उस पर कुछ शिक्षा प्रदान करें तो ये बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं तिलकराज गांधी, दशहरा कमेटी ट्रस्ट। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? श्री कृष्ण भगवान का जो भूमिका है हमारे हिंदू धर्म में बहुत अहम भूमिका है। जितने भी जो लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं और इसका आयोजन हमारे बिहार में श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आयोजन होगा, जिसका आयोजन स्थल मिलर स्कूल क्षेत्र है। ठीक है। और जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें आपका बहुत तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गया और
कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन हो गया, फिर उसके बाद हांडी फोड़ने का आयोजन हो गया। ये सभी आयोजन दशहरा कमेटी ट्रस्ट बिहार के द्वारा आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम लोग देवकी नंदन टीम को दानापुर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हमारी शुभकामना है कि देवकी नंदन टीम जो है दानापुर से वो विजयी हो और दानापुर विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन करे। मैं सुमित बालिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष भाजपा दानापुर नगर मंडल। सर, आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? जय श्री कृष्ण। मैं अपने जीवन में एक आदर्श देवतुल्य हैं श्री कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम भी कर सकते हैं, श्री राम के रूप में हैं। और मैं पूरे पटना और बिहार वासियों को ये श्री कृष्ण महोत्सव जो 5 से 7 सितंबर मिलर हाई स्कूल पटना के ग्राउंड में जो किया जा रहा है, आप सभी इस महान उत्सव में आप सादर आमंत्रित हैं। और एक छोटे समाजसेवी अखिलेश कुमार मुन्ना दानापुर से और पूरे बिहार के लोग आ रहे हैं इस महोत्सव में। और कृष्ण भगवान के जीवन से हमें क्या क्या सीखना चाहिए, ये इनके महोत्सव में शामिल होकर हम लोग अपने जीवन में धारण करें। जय श्री कृष्ण। सर, आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? कृष्ण भगवान हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और ये पटना में पहली बार श्री कृष्ण महोत्सव होने जा रहा है और ख़ास तौर से यंग लोगों के लिए ये एक बहुत उत्तेजना भरी पल रहेगी, क्यों उनके मार्गदर्शन के बारे में उनको जानने का काफ़ी जानकारियाँ देंगे वो। और ये इसमें 2-4 परफॉर्मेंस ऐसा है जिसमें एक उड़ीसा का प्रिंस डांस है, उसके बाद एक शंखनाद है जो कि बनारस से टीम हमारी आ रही है, उसके बाद दही हांडी की टोटल टीम बॉम्बे से आ रही है। तो मैं चाहूँगा कि पटना वासी पूरा झूम कर मस्ती में इस चीज़ को देखने के लिए आए और इसका क्रेज या इसका प्रचार चारों तरफ फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप के जरिए बहुत तेज़ी में हो रहा है। जय श्री कृष्ण। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट 67 सालों से रावण वध का कार्यक्रम गांधी मैदान में कर रही है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 3 दिन का कृष्ण महोत्सव करने जा रही है। इसमें 12 जगहों से, अलग अलग मोहल्लों से एक ग्रुप आएगा जो हांडी फोड़ के कार्यक्रम में भाग लेगा और हांडी फोड़ने के कंपटीशन में भाग लेगा। सबों के लिए ये पहला मौका होगा और सबों को बहुत अच्छा लगेगा। यह दृश्य, यह क्षण लोगों के आंखों में छा जाएगा। आप ज़रूर आएं और इसमें भाग लें। मैं राजेश बजाज, श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट। सर, आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? अपना जो श्री कृष्ण महोत्सव है, इसके दरमियान आज श्री कृष्ण जो महामानव हैं, जो अपने 16 कलाओं में परिपूर्ण हैं और जिनके जन्मोत्सव की तैयारी और जन्मोत्सव को हम लोग मना रहे हैं, 3 दिनों का कार्यक्रम है। इस सिलसिले में ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कृष्ण ने तो अपने जीवन में जो 16 रंग भरे हैं और कृष्ण ने तो जीवन के इतने बड़े सिद्धांत को हम लोगों को प्रस्तुत किया गीता के रूप में। तो कृष्ण तो महामानव हैं, मानव थे और कृष्ण से सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं, अपने जीवन में उतारने की बहुत ही ज़रूरत है कि श्री कृष्ण को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट जो पिछले 68 सालों से रावण वध का कार्यक्रम करती आ रही है एवं रामलीला का कार्यक्रम करती आ रही है और वो राम के मतलब धर्म की शिक्षा देती है हम लोगों को। लेकिन ये पहली बार श्री दशहरा कमेटी ट्रस्ट जो है वो श्री कृष्ण लीला और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है और कृष्ण हमें जो है वो कर्म की शिक्षा देते हैं। तो ये पटना वासियों के लिए बहुत ही अच्छा है कि वो मतलब कृष्ण लीला को अपनी आंखों से देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। धन्यवाद। सर, आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? श्री कृष्ण को
हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। ये हम लोग हिंदू धर्म में इनको बहुत बड़े भगवान के रूप में शुरू से देखा जा रहा है। और पटना में पहली बार 3 दिन का कृष्ण जन्मोत्सव हो रहा है और ये बहुत भव्य रूप से मिलर हाई स्कूल पटना में इसका आयोजन किया जा रहा है दशहरा कमेटी के द्वारा 5, 6 और 7 तारीख को। आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो राधे राधे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। कृष्ण भगवान की लीलाएं अनंत हैं। वो बहुत प्रकार की लीलाएं के लिए जाने जाते हैं, कभी राम बन के तो कभी श्याम बन के, मतलब उनकी लीलाएं अनंत हैं। और कृष्ण भगवान के बारे में जितना कहा जाए, उनकी लीलाएं के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। चूँकि जितने भी हिंदू धर्म में ईश्वर हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं का लीला है। इसलिए मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि दशहरा कमेटी ट्रस्ट द्वारा जो 5, 6, 7 को जो मिलन ग्राउंड में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप अवश्य आएँ और अवश्य भाग लें और देखें कि कृष्ण की कितनी लीलाएं हैं, अन्य अन्य रूप में लीलाएं हैं उनकी लीलाएं अनंत हैं। मैं फिर से बोलूँगा, आप ज़रूर आएँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भैया आप अपने जीवन में श्री कृष्ण को कैसे देखते हैं? भगवान कृष्ण हमारे हिसाब से हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ सीखने की चीज़ है। जैसे कृष्ण लीला या गीता या फिर जैसे दशहरा कमेटी ट्रस्ट हमारे रामलीला कराती थी, रावण वध का प्रोग्राम कराती थी। इस बार पहली बार हम लोग जन्माष्टमी करवा रहे हैं जिसमें 12 टीम आई है। उसमें अलग अलग टीम अलग अलग जगहों से आएंगे और वो मटकी हांडी फोड़ेंगे और दर्शक इन मज़ा लेंगे।